भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मकर राशि के जुलाई महीने के राशिफल के साथ। मकर राशि वालों, उम्मीद है कि जून 2023 का महीना अच्छा बीता होगा। यह उम्मीद मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि संभवतः आपने जून 2023 के राशिफल को पढ़ा रहा होगा या देखा रहा होगा, क्योंकि ये मेहनत ही हम आपके लिए करते हैं। आपने उसके अनुसार योजना बनाई रही होगी और बेहतर परिणाम प्राप्त किए होंगे। अब हम उपस्थित हैं जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि जुलाई 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में सफल रहेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है, यानी कि मोटे तौर पर की गई गणना होती है, जिसका आधार मुख्य रूप से गोचर ही होते हैं। गोचर यानी कि ग्रहों की वर्तमान में जो स्थिति है उसके आधार पर हम इस राशिफल को बताते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं ऐसा करता हूँ, राशिफल बताने का मूल आधार गोचर ही होते हैं। सभी लोग जो भी राशिफल बताते हैं इन्हीं आधार पर बताते हैं, जो एक तरीके की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारी टीम के किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि यह राशिफल लग्न राशि के अनुसार देखने पर बेहतर और सटीक परिणाम देगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर विजिट करके अपनी कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं। यदि इतने पर भी कंफ्यूजन है तो हमारा एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता, उसे आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड करें। उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करें निःशुल्क अपनी लग्न राशि, तो आप जान ही सकेंगे। साथ ही साथ यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न है, उसका आप ज्योतिषी समाधान या उत्तर चाह रहे हैं, तो वो भी निःशुल्क जान सकेंगे, क्योंकि वार्ता पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस महीने ग्रहों के गोचरों की आपकी राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। मकर राशि वालों, 17 जुलाई तक सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके 7वें भाव में गोचर करने लगेंगे, यानी कि 17 जुलाई तक सूर्य आपके लिए अच्छे हैं, तो वहीं इसके बाद कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो यह पूरे महीने आपके 8वें भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल के इस गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा। वहीं बुध के गोचर की स्थिति को देखें तो 8 जुलाई तक ये आपके छठे भाव में रहेंगे। 8 जुलाई से 25 जुलाई तक बुध आपके 7वें भाव में रहेंगे। इसके बाद 8वें भाव में चले जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि महीने की जब शुरुआत हो रही है उस समय ही, या यूं कहें कि उस समय से लेकर 12 जुलाई तक बुध अस्त रहने वाले हैं, अर्थात बुध आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति के गोचर की बात करें तो बृहस्पति ग्रह पिछले महीनों की तरह मेष राशि यानी कि आपके चौथे भाव में ही रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति पर शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र के गोचर की बात करें तो 7 जुलाई तक शुक्र आपके 7वें भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 23 जुलाई से शुक्र वक्री हो जाएंगे, अर्थात शुक्र आपको एवरेज परिणाम देना चाहेंगे। शनि के गोचर की बात करें तो शनि पिछले महीनों की तरह इस महीने भी कुंभ राशि यानी कि आपके 2 भाव में रहने वाले हैं, लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। साथ ही साथ शनि राहु के नक्षत्र के साथ साथ बुध और शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में भी रहेंगे, तो ऐसे में शनि आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं राहु ग्रह पिछले महीनों की तरह आपके 4th भाव में रहेंगे, लेकिन इन पर इस महीने केतु के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। फिर भी दोनों मिलाकर हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, यानी कमजोर परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु भी पिछले महीनों की तरह आपके 10वें भाव में है, लेकिन इस महीने इस पर राहु के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में केतु आपके लिए कमजोर परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। मकर राशि वालों, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना एवरेज से थोड़ा सा बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके कर्म स्थान के स्वामी शुक्र महीने के शुरुआती सप्ताह में 7वें भाव में रहने वाले हैं, अर्थात कमजोर स्थिति में रहेंगे। इसके बाद शुक्र आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, जहां से सामान्य तौर पर ये आपको अच्छे परिणाम दिलाने की कोशिश में रहेंगे। हो सकता है कि 8वें भाव में जाने के पश्चात शुक्र आपसे मेहनत
तुलनात्मक रूप से ज़्यादा करवा सकते हैं, लेकिन परिणाम सामान्य तौर पर अनुकूल ही देना चाहेंगे। सूर्य का गोचर भी 17 जुलाई तक नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम दिलवाने का वादा कर रहे हैं। बृहस्पति भी दशम और दशमेश पर दृष्टि डालकर सकारात्मक ऊर्जा देने का काम करेगा। सारांश यह कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। बस आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके मेहनत करते जाइए। परिणाम फेवर के मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं, किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने आपके लाभ भाव का स्वामी 8वें भाव में रहने वाला है, जो लाभ की गति को धीमा कर सकता है। अलबत्ता अष्टम भाव में रहकर मंगल लाभ भाव को देखेगा। फलस्वरूप लाभ तो मिलेंगे, लेकिन लाभ का परसेंटेज कम रह सकता है। वहीं धन भाव पर दृष्टि डालकर लाभेश गुजारे लायक धन जमा करने में मदद भी कर सकता है। हालांकि दूसरे भाव पर शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव अच्छा तो नहीं माना गया है, अतः गंभीरता से काम न लेने की स्थिति में संचित धन भी खर्च हो सकता है, ध्यान रखें। अर्थात जुलाई 2023 के महीने में आपकी राशि के लिए आपके दूसरे और लाभ भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। फलस्वरूप आर्थिक मामलों में कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए इस महीने में आर्थिक मामलों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं दिखानी है। संचित धन को बचा कर रखने की कोशिश करनी है। जो आमदनी हो रही है उसी में से निर्वाह करना है। अर्थात कुछ सावधानियों को रख करके आप इस महीने आर्थिक मामले में स्वयं को सुरक्षित रख सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर इस महीने भी पिछले महीने की तरह जागरूकता जरूरी रहेगी, क्योंकि इस महीने भी आपका राशि स्वामी शनि राहु के प्रभाव में है और मंगल के द्वारा देखा भी जा रहा है। साथ ही साथ वक्री अवस्था में भी रहेगा। इन तमाम कारणों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। विशेषकर आपका खान पान बहुत ही संयमित रहे, इस बात का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। बहुत ज़्यादा तीखा चरपरा भोजन नहीं करना है। संभव हो तो बाहर का भोजन भी अवॉइड करें, क्योंकि राशि स्वामी पर राहु का प्रभाव है। फलस्वरूप घर से बाहर के भोजन में कोई दोष रह सकता है, जो स्वास्थ्य को कमजोर करने का काम कर सकता है। इसके अलावा मुख से संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। आंखों में जलन, हल्का बुखार, मौसम के परिवर्तन के कारण होने वाली कुछ समस्याएं जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बीच बीच में रह सकती हैं। हालांकि आपके कर्मों के अनुसार भी परिणाम निर्भर करेंगे। अतः यदि आप स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहते हैं, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं दिखाते हैं, तो सब कुछ ठीक भी रह सकता है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, शिक्षा के मामले में जुलाई का महीना भी पिछले महीने की तरह समर्पण और मेहनत की डिमांड कर रहा है। अलबत्ता एक बिंदु बेहतर है, क्योंकि इस महीने आपके चौथे भाव का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि छोड़ चुका है। तो ऐसे में आपका शिक्षा के प्रति लगाव पिछले महीने की तुलना में बढ़ सकता है। आपके मन में यह भाव जागृत हो सकते हैं कि मनोरंजन तो बाद में भी किया जा सकता है, फिलहाल पढ़ाई करना ज़्यादा जरूरी है। स्वाभाविक है कि जब आपकी अंतरात्मा ऐसा संकेत, ऐसा संदेश आपको देने लगेगी तो आप बेहतर कर सकेंगे। बुध और बृहस्पति शिक्षा के कारक दोनों ग्रह एवरेज लेवल के परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। अतः मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पंचम भाव के स्वामी शुक्र भी एवरेज से बेहतर परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं। इन सबको मिलाकर देखें तो शिक्षा के मामले में मेहनत और समर्पण की स्थिति में संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जुलाई का महीना मकर राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र शुरुआती सप्ताह में सप्तम में रहेगा, जो आपको कमजोर परिणाम देने का काम कर सकता है। हालांकि जो लोग विवाहित हैं उनको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। वहीं महीने के ज़्यादातर समय शुक्र 8वें भाव में रहेगा। 8वें भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। अतः लव लाइफ में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। फिर भी वासनात्मक विचारों को खुद पर हावी होने से बचाना है और सामाजिक मर्यादा का ख्याल रखना है। बस इन कुछ सावधानियों को रखने की स्थिति में आपकी लव लाइफ सामान्य तौर पर अच्छी रहनी चाहिए। विवाह से संबंधित बातों के लिए यह महीना कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। वहीं जो लोग विवाहित हैं उन्हें इस महीने सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ घूमने फिरने या फिर मनोरंजन के मौके मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना मकर राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, पारिवारिक मामलों में यह महीना पिछले महीने की तरह ही परिणाम दे सकता है, क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि फिलहाल दूसरे भाव में ही है, लेकिन इस महीने शनि वक्री है, अतः आपसी संबंधों को ज्यादा सावधानी से निभाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस महीने शनि पर राहु तथा मंगल का प्रभाव है। अतः कभी कभार आपस में गलतफहमियों का लेवल बढ़ सकता है और मामला वाद विवाद तक पहुंच सकता है। अतः बेहतर होगा कि किसी तरह का विवाद पनपने ही ना दें। स्वयं को शांत रखकर पारिवारिक सामंजस्य को बिठाने की कोशिश करें, बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहें। वहीं गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में भी कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने चौथे भाव का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि तो छोड़ चुका है, लेकिन 8वें भाव में गोचर कर रहा है। ऊपर से मंगल पर शनि ग्रह का प्रभाव भी है, अतः गृहस्थ जीवन को लेकर के भी कुछ तनाव रह सकता है। गृहस्थी से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव पर राहु और शनि का प्रभाव बना हुआ है। आइए अब जानते हैं कि यदि जुलाई 2023 के महीने में आपको कोई समस्याएं आती हैं तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। साथ ही साथ इस महीने नमक कम खाना है और रविवार के दिन नमक नहीं खाना है। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करते रहना है। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई महीने की इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.